नैनीताल के छोटे से शहर में जहाँ सड़कों पर जीवन की हलचल थी, फिर भी कई लोग शालीनता से रहते थे, नवदीप नाम का एक छोटा लड़का रहता था। नवदीप एक प्रतिभाशाली और कल्पनाशील बच्चा था जो हमेशा विचारों से भरा रहता था। उसका सपना एक कलाकार बनने का था, लेकिन उसके परिवार को इसके लिए संघर्ष करना पड़ा। उसके पिता एक वर्कशॉप में मैकेनिक के रूप में काम करते थे और उसकी माँ मीना पूरे दिन कचरा बीनने का काम करती थी। उसके माता पिता दोनों उसे अच्छा भोजन और शिक्षा प्रदान करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। एक रविवार की शाम जैसे ही सूरज की सुनहरी रोशनी उनके छोटे से घर में दाखिल हुई, नवदीप आशा भरी मुस्कान के साथ अपनी माँ और पापा के पास आया। मम्मी पापा, क्या आप मेरे लिए एक पेंटिंग किट खरीद सकते हैं? मैं बहुत सी सुंदर पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। उसके माता पिता हैरान थे और चुपचाप एक दूसरे की ओर देख रहे थे, क्योंकि उनके लिए इसे वहन करना कठिन होगा। वे अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वे कला सामग्री की विलासिता का खर्च वहन नहीं कर सकते थे। नवदीप की माँ ने हल्के से गले लगाते हुए कहा, नवदीप, मैं वादा करती हूँ मैं जल्द ही कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। दिन हफ्तों में बदल गए और मीना अपने बेटे को इतनी आसान चीज देने से इनकार करने के अपराध बोझ से छुटकारा नहीं पा सकी। एक ठंडी शाम को जब नवदीप की माँ मीना दिन का अपना काम खत्म करने ही वाली थी, उनकी नजर एक दुकान के कोने में फेंके गए कॉटन बक्सों के ढेर पर पड़ी। तुरंत उनके मन में एक विचार आया, ये पेंट ब्रश नहीं हो सकते हैं, लेकिन शायद ये नवदीप के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। उन्होंने सोचा। उन्होंने अपना काम पूरा किया और फिर नवदीप के लिए बक्से घर ले आई। जब नवदीप ने बक्सों को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। वाह मम्मी, ये बहुत अच्छा है। उसने डिब्बों को सटीकता से काटना, मोड़ना और टेप करना शुरू किया, जिससे एक छोटा आरामदायक आश्रय तैयार हुआ। जब उसने बक्सों पर कुछ डिजाइन बनाए तो मीना आश्चर्य से देख रही थी, लेकिन वह उसके पास इतने सारे क्रेयॉन देखकर हैरान थी। तुम्हें इतने सारे रंग कैसे मिले? उसने नवदीप से पूछा। उसने प्यारे से मुस्कान के साथ जवाब देते हुए कहा, उसे ये सारे क्रेयॉन्स उस कॉटन बक्सों के अंदर मिला जो उसकी मम्मी लाई थी। ये जानकर मीना को बहुत खुशी हुई। उन्होंने पूछा कि वह क्या बना रहा है और किसके लिए। नवदीप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, मैं इसे उस आवारा कुत्ते के लिए बना रहा हूँ जो हमारी गली में घूमता है, क्योंकि रात में बहुत ठंड होती है, इसलिए मैंने उसके लिए एक घर बनाने के बारे में सोचा। अपने बेटे की देखभाल करने की प्रकृति को जानकर मीना को बहुत खुशी और संतुष्टि महसूस हुई। जब एक बार उसने कॉटन बॉक्स सेटअप बनाना समाप्त कर लिया तो नवदीप ने ध्यानपूर्वक आश्रय को उस पेड़ के पास रखा जहां आवारा कुत्ता अक्सर आराम करता था। नवदीप ने उसका नाम चिक्कू रखा था। अपने आश्रय को देखकर चिक्कू ने अपनी पूंछ हिलाई और आराम से सिकुड़ते हुए अंदर चला गया। कुत्ते की खुशी देखकर नवदीप को गर्व महसूस हुआ। कुछ दिनों बाद चिक्कू के नए घर पर रवि नाम के एक दुकानदार का ध्यान गया, जिनकी दुकान पास में ही थी। नवदीप की दयालुता से प्रेरित होकर रवि ने हर दिन चिक्कू को खाना खिलाने का फैसला किया। अगर एक छोटा लड़का इतना कुछ कर सकता है तो मैं भोजन क्यों नहीं दे सकता, उन्होंने सोचा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, छोटे आश्रय और नवदीप के दयालु कार्य ने नैनीताल में ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। पास से गुजरने वाले लोग रुक जाते और चिक्कू को अपने नए घर में आराम से रहते देखकर मुस्कुराते थे। कुत्ते को खिलाने के रवि के भाव से प्रेरित होकर अधिक निवासियों ने योगदान देना शुरू कर दिया। कुछ लोग पानी के छोटे कटोरे छोड़ गए और कुछ लोग भोजन लाए। एक सुबह जब नवदीप चिक्कू को देखने के लिए बाहर निकला तो उसने कुछ असामान्य चीज देखी। आश्रय के पास पड़ा कागज। उत्सुकतावश उसने इसे खोला
और इसमें चिक्कू और आश्रय का एक चित्र मिला जो जटिल विवरण के साथ चित्रित किया गया था। नीचे एक नोट था जिसमें लिखा था, आप एक सच्चे कलाकार हैं नवदीप, सपने देखना कभी बंद नहीं करें। नवदीप आश्चर्यचकित भी था और रोमांचित भी। इसे कौन छोड़ सकता था? वह बहुत सोचने लगा। रहस्य तब और गहरा गया जब अगली शाम साफ वर्दी और टोपी पहने एक आदमी उनके घर पर रुका। उन्होंने अपना परिचय एक स्थानीय आर्ट गैलरी के मालिक मिस्टर शर्मा के रूप में दिया। उन्होंने वही चित्र हाथ में लेते हुए जो नवदीप को मिला था कहा, आपकी दयालुता और रचनात्मकता के कार्य से मैं बहुत प्रेरित हूँ। मैंने आश्रय देखा और कलाकार बनने के आपके सपने के बारे में सुना है। मैं मदद करना चाहूँगा। नवदीप के माता पिता हालांकि पहले तो झिझक रहे थे, लेकिन जब श्री शर्मा ने अपनी योजना बताई तो उन्होंने उनकी बात सुनी। मैं उन युवा प्रतिभाशाली कलाकारों के लिए एक कार्यक्रम चलाता हूँ जो आपूर्ति का खर्च वहन नहीं कर सकते। मैं नवदीप को प्रायोजित करना चाहता हूँ और उसके काम को अपनी गैलरी में प्रदर्शित करना चाहता हूँ। बहुत खुश होकर नवदीप सहमत हो गया, लेकिन एक शर्त के साथ। क्या मैं चिक्कू और मेरी सड़क के बारे में अपनी पहली पेंटिंग बना सकता हूँ? उसकी विनम्रता से प्रभावित होकर श्री शर्मा ने अगले ही दिन नवदीप को एक पेंटिंग किट प्रदान की। नवदीप ने अपनी पहली कलाकृति में अपना दिल लगा दिया। नैनीताल आश्रय का एक जीवंत दृश्य और चिक्कू खुशी से अपनी पूंछ हिला रहा है। पेंटिंग का शीर्षक था, सभी के लिए एक घर। जब पेंटिंग को गैलरी में प्रदर्शित किया गया तो इसने व्यापक ध्यान आकर्षित किया। छोटे लड़के की प्रतिभा से आश्चर्यचकित होकर शहरवासी बड़ी संख्या में आए। नवदीप को तब आश्चर्य हुआ जब एक आगंतुक ने अच्छी रकम देकर पेंटिंग खरीदी और अपने पीछे एक नोट छोड़ा, उस लड़के के लिए जिसने हमें दयालुता सिखाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अपने कमाए हुए पैसों से नवदीप को एक आइडिया आया। उसने रवि और कुछ अन्य दुकानदारों से संपर्क किया और उनसे नैनीताल में आवारा जानवरों के लिए और अधिक आश्रय स्थल बनाने में मदद करने के लिए कहा। साथ में उसने वार्म पॉस नामक एक छोटी परियोजना बनाई जहां जरूरतमंद जानवरों के लिए घर बनाने के लिए त्याग दी गई सामग्रियों का उपयोग किया गया। नवदीप की पहल ने नैनीताल को करुणा के केंद्र में बदल दिया। आवारा जानवरों को अब नजरअंदाज नहीं किया गया और यहाँ तक कि शहर के बच्चों ने भी नवदीप के उदाहरण का अनुसरण करते हुए इस्तेमाल किए गए क्रेयॉन और कार्टन इकट्ठा करना शुरू किया। एक शाम जब नवदीप उस पेड़ के नीचे बैठा जहाँ चिक्कू का आश्रय था, मीना ने उसे कसकर गले लगाया। तुमने हमें दिखाया है कि हम कम मात्रा में भी कुछ बड़ा बना सकते हैं। तुम सिर्फ एक कलाकार नहीं हो नवदीप, तुम एक चेंज मेकर हो। वर्षों बाद जैसे जैसे नवदीप एक प्रसिद्ध कलाकार बन गया, उसने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। उसकी गैलरी जिसका नाम था नैनीताल के सपने, उसमें न केवल उसकी उत्कृष्ट कृतियों की प्रदर्शित किया गया, बल्कि उसके जैसे ही कई साधारण बच्चों की कलाकृति को भी प्रदर्शित किया गया था। और चिक्कू नैनीताल के दयालु परिवर्तन के लिए शुभंकर के रूप में उसने एक लंबा खुशहाल जीवन जिया। आशा है आपको कहानी पसंद होगी। जल्द ही एक और कहानी के साथ मिलते हैं। बाय बाय।